तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक शाओलिन टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का साधु की जिंदगी बिता रहा होता है। इतना नन्हा सा बच्चा और साधु, ऐसा भी होता है क्या दोस्तों? इस नन्हे से साधु का नाम है श्री और आज इसका कोई टेस्ट है, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर लौट रहा होता है। और तभी उसका एक सीनियर हवा में उड़ते हुए उसे अटैक करने के लिए आता है और शायद यही उसका टेस्ट भी है। और उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है और उसके बुझने से पहले श्री को अपना टेस्ट पूरा करना होगा। शुरू में तो श्री बार बार झुककर अपने सीनियर के अटैक से बच जाता है, लेकिन जब सीनियर को अटैक करने की श्री की बारी आती है तो पहले तो वो अपने सीनियर को नमस्कार कहता है और फिर वो हवा में घूम घूम कर सीनियर पे लातों की बरसात कर देता है। और फिर वो पलक झपकते ही सीनियर के ऊपर बास्केट डालकर उसे लॉक कर देता है। फिर वो एक बांस के लंबे डंडे को निकालता है और अपने दूसरे सीनियर पे अटैक करने के लिए जाता है। और दोस्तों दूसरे सीनियर के पास एक नहीं बल्कि दो तलवारें हैं। वो दोनों तलवारों से श्री के डंडे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है श्री डिफेंस में भी माहिर है। और फिर वो अपने डंडे को तेजी से घुमा घुमा कर सीनियर के दोनों तलवारों को दूर फेंक कर मारता है। और दोस्तों इस तरह दूसरा सीनियर भी हार जाता है। अब आखिर में एक सुपर सीनियर साधु श्री से फाइट करने वाला है। शुरू में तो साधु एक गेंद को तेजी से फेंकता है, जो गेंद दीवारों में टकराते हुए एक शीशे को उल्टा कर देती है और सूरज की रोशनी उस आईने में लगकर सीधा जाती है श्री की आंखों में, जिससे कि श्री को काफी ज्यादा जलन भी होती है। लेकिन उसे भी सहन करके वो अपना डंडा लेकर भागता है और तभी सुपर सीनियर श्री को उठाकर बहुत तेजी से पीछे फेंक कर मारते हैं। श्री इस सुपर सीनियर से भी हार नहीं मानता और वो उनसे मजाक करते हुए कहता है कि सुनिए सीनियर जी, मुझे आपका टकला सर बहुत ज्यादा पसंद आया। ये कहकर श्री उसे डाइवर्ट करता है और फिर इसके बाद वो एक तगड़ा सा पंच उसकी छाती पे मारता है और फोर्स के कारण वो पिलर पे जाकर टकराता है और ठीक उसी वक्त अगरबत्ती बुझ जाती है। और दोस्तों इस तरह श्री उस टेस्ट में पास हो जाता है और इसी खुशी के साथ वो सर उठाकर बाहर चला आता है। उसके इस टेस्ट में उसको 88% मार्क्स मिले थे। उसके इन मार्क्सों को देखकर उसके गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम 2% मार्क्स और ले आते तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। और उस जमाने में तो मेरे 90% मार्क्स आए थे। और दोस्तों दरअसल श्री के माता पिता 3 साल की उम्र में ही श्री को यहाँ पर छोड़कर चले गए थे और 4 साल से श्री यहीं पर पल रहा है। और फिर इसके बाद श्री की आगे की पढ़ाई के लिए उसके गुरुजी उसे शहर में भेज देते हैं और श्री भागकर बस में चढ़ जाता है। अब श्री शहर जाने वाला है और दोस्तों यहाँ से सीन होता है कट। अब दोस्तों में एक 15 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिन। ये स्कूल के टेक्वांडो क्लब के चीफ हैं और ये फाइटिंग में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और दोस्तों नाम सुनकर तो बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि टेक्वांडो भी कराटे की तरह ही होता है। इस क्लब की मैनेजर जिया नाम की एक लड़की है। लिन की छोटी बहन और जिया का छोटा भाई इसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते हैं। क्लब की मैनेजर होने के नाते वो लिन की फाइट को देख रही होती है ताकि वो उसे इम्प्रूव कराने के लिए उसे टिप भी दे सके। ये सब कुछ देखते हुए उसका छोटा भाई स्नैक्स खा रहा होता है और तभी उसके पिता वीडियो कॉल करते हैं और वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं और ये ज्यादातर लैब में ही रहते हैं। और इस बात को लेकर जिया काफी ज्यादा नाराज भी रहती है। जिया के पिता हमेशा लैब में काम करते रहते हैं और जिया को ही उसके छोटे भाई की देखभाल करनी पड़ती है। और तभी जिया के पिता कहते हैं कि मैंने एक पार्सल भेजा है जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार है, तुमको उसे संभाल कर रखना होगा। और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और फिर इसके बाद जिया जब दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो जरा थोड़ा सा नीचे देखती है तो वहाँ पर हमारा छोटा सा श्री होता है। श्री के गुरुजी ने उसको उसी एड्रेस पे जाने के लिए कहा था। अब श्री की जिम्मेदारी भी जिया पर आ जाती है। जिया को देखकर श्री उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत से दीदी कहकर उसे नमस्ते करता है और जिया इम्प्रेस होकर उसे अंदर ले आती है। और उसी वक्त जिया के पिता के लैब में कुछ गुंडे घुसकर जिया के पिता को मार रहे होते हैं, लेकिन जिया ये सब नहीं देख रही होती है। और गुंडे का बॉस उससे उस आविष्कार के बारे में पूछता है और लगता है वो बहुत ही ज्यादा कीमती आविष्कार है। और फिर वो लैब की CCTV फुटेज देखकर जान जाते हैं कि उसने अपना आविष्कार किसी को डिलीवर किया है। और ये जानकर बॉस अपने 2 आदमियों को उसके पार्सल के लिए भेजता है। यहाँ पर जिया अपने भाई के कमरे में श्री को भी जगह देती है। फिर वो लिन का फाइट वीडियो देखने चली जाती है और तब श्री भी वहाँ पर आकर वीडियो देखने लगता है। उसे टेक्वांडो बहुत ही ज्यादा नया लगता है। इतने में पार्सल की तलाश करते हुए जिया के घर पर वो 2 गुंडे भी पहुँच जाते हैं। जब घर के लोग बाहर चले जाएंगे तब हम पार्सल उठा लेंगे, ये सोचकर वो वहाँ पर वेट करने लगते हैं। अब घर में जिया का भाई चिल्लाते हुए वीडियो गेम खेल रहा होता है। श्री उसकी कमरे में एक लकड़ी को लकड़ी के अंदर मारते हुए अपना फोकस कर रहा होता है और दोनों की आवाजें एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। लेकिन कुछ देर बाद दोनों चिल्लाते हुए वीडियो गेम खेलने लगते हैं और फिर जिया वहाँ पर आकर उन दोनों को डांटती है कि अगर तुम ऐसे ही चीखते रहे तो मैं अपना काम कैसे करूंगी। चलो अब गेम बंद करो और चुपचाप सो जाओ। अब दीदी की बात मानकर दोनों अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं
और फिर इसके बाद जिया अपने फादर का पार्सल खोलती है जिसके अंदर एक पांडा होता है। और तभी जिया उसका स्विच ऑन करती है जिस पर पांडा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और जिया अपना नाम बताती है जिसके बाद पांडा उसका वॉइस वेरीफाई करता है और कंफर्म कर पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है। और तभी जिया कंफ्यूज होकर कहती है कि कैसा पासवर्ड, लेकिन पांडा इसे ही पासवर्ड समझकर सेट कर देता है। जिया के पिता ने एलेक्सा जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर सेट करी होती है जो सिर्फ जिया की आवाज से ही चल सकती है। अभी इतना ही नहीं, जिया के पिता ने जिया की मॉम की आवाज भी सेट करी होती है। दरअसल दोस्तों, जिया की माँ कुछ समय पहले ही गुजर गई थी। पांडा को माँ की आवाज में बोलते हुए जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी जिया की तरफ से जवाब आता है कि आई मिस यू मॉम। और दोस्तों पांडा भी कह देता है कि आई मिस यू जिया। अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार कर स्कूल लेकर जाती है और तब गुंडे उन्हें दूरबीन की मदद से देख रहे होते हैं और पांडा जिया की चैन से लटक रहा होता है। और तभी दोनों में से एक बेवकूफ गुंडा जिया को पांडा चुराने के लिए जाता है। स्कूल के रास्ते में ये तीनों लिन और लिन की बहन से मिलते हैं। लिन जिया को लंच देता है और बदले में जिया लिन को फाइटिंग टिप देती है। तुम्हें इस तरीके से डिफेंस करना चाहिए और इस तरीके से तुम्हें मूव करना चाहिए वगैरह वगैरह। अब सच तो यह है दोस्तों, जिया को दरअसल लिन पे क्रश है और बड़े प्यार से उससे बातें करती है और फिर वो श्री को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। और दोस्तों तभी वो गुंडा चुपके से आकर उस पांडा को ले जाता है, लेकिन श्री उसको देख लेता है और वो उसे अपने स्पेशल मूव मारते हुए उसको मार गिराता है। और ये देखकर लिन को श्री का अंदर का फाइटर नजर आता है और फिर दूसरी तरफ से लिन उस गुंडे को एक तगड़ा सा किक मारता है और इस तरीके से वो गुंडा दोनों तरफ से मार खाते हुए नीचे गिर जाता है। और फिर वो डर के मारे लिन को पांडा देने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो चालाकी से उसको खींचकर भाग जाता है। अब श्री और लिन उसको चेस करते हैं। श्री तो बिल्डिंग के ऊपर तक चढ़ जाता है और नीचे से लिन आ रहा होता है। अब वो गुंडा दोनों तरफ से उन दोनों के बीच में फंस चुका है। अब इनसे बचने के लिए वो नीचे की तरफ कूद जाता है। अब वो जैसे ही नीचे आता है जिया उसे एक कचरे के ड्रम में डाल देती है। जिया का भाई उस पांडा तो ले लेता है और उस कचरे के ड्रम को तेजी से धक्का देता है। और दोस्तों यहाँ पर ये गुंडा तो बड़े मजे की बात किया जाता है। गुंडा इनसे कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार लड़ाकों से भरा हुआ है तो हम गुंडे अपना धंधा बंद कर दें क्या। और ये कहकर वो भाग जाता है। अब अपना पांडा लेकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी श्री अपनी क्लास में जाता है। वहाँ पर टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है कि ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है, इसका नाम श्री है और ये शाओलिन टेम्पल का एक साधु है। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट सवाल करने लगते हैं, क्या तुम बॉक्सिंग जानते हो या फिर तुम कुंग फू जानते हो, क्या तुम भविष्य में शादी करोगे भी या नहीं। और ऐसे ऐसे सवाल कर उसको कंफ्यूज कर देते हैं। उसी शाम को श्री पीटी पीरियड में ग्राउंड पर होता है। अब इस स्कूल में हर साल बच्चों का फिटनेस फिजिकल टेस्ट किया जाता है। जो बच्चा इसमें पास होगा वही दूसरा एग्जाम दे पाएगा। यहाँ पर पीटी पीरियड में भी जिया का भाई स्नैक्स खा रहा होता है और सबसे पहले रनिंग रेस होती है। इससे पहले बच्चे आधी दूरी को तय कर पाते। इतने में श्री पूरा फील्ड को कवर कर देता है। और फिर इसके बाद पुशअप्स की बारी आती है जिसमें सभी दोनों हाथों से पुशअप्स लगा रहे होते हैं, लेकिन श्री एक ही हाथ से और वो भी उल्टा होकर अपने सारे पुशअप्स को कर देता है। और ये देखकर लिन की सिस्टर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर इसके बाद हडल्स रेस होती है। श्री को कॉपी करते हुए जिया का भाई भी हडल्स के ऊपर से छलांग मारता है और वो बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। दूसरी ओर गुंडे के बॉस ने साइंटिस्ट को बांध कर रखा होता है, जब तक मुझे पांडा नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो साइंटिस्ट को धमका रहा होता है, लेकिन उसके बेवकूफ बाद में पांडा को ढूंढने की जगह नया नया बहाना ढूंढ रहे थे। यहाँ पर श्री जिया के भाई से कहता है कि मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि तुम फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास हो सकोगे। ऐसे ही धीरे धीरे बातें करते हुए वो स्कूल स्टेडियम की तरफ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है और श्री का बड़ा ही मन कर रहा होता है कि वो लिन के साथ फाइट करे। और उस रात भाई गुंडे जिया के घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। दोस्तों उनमें से एक तो भाई होता है जिसे लिन और श्री ने मारा था, जो कि अब बहुत बुरी हालत में है। फिर दूसरा गुंडा घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर की कांटेदार झाड़ियों में गिरकर वो वापस लौट जाता है। घर में श्री लिन का फाइटिंग मेथड प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी दोनों गुंडे अंदर आते हैं और उन्हें आते हुए देखकर श्री चुप जाता है और उन्हें कुछ चीजों से डराने लगता है। वो डर के मारे बाहर निकल जाते हैं और फिर श्री उनके सामने आता है और फिर उनसे फाइटिंग करने लगता है। और ये आवाज सुनकर जिया नीचे आती है और दोनों गुंडे वहाँ पर पड़ा हुआ कोई पुराना पांडा उठाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद श्री कहता है कि दीदी यहाँ पर चोर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें अकेले ही मारकर भगा दिया। अब जिया उसकी बात को मजाक समझते हुए कहती है कि बहुत कहानी हो गई, चल अब सो जा। और ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पर गुंडों का बॉस टेंशन में होता है। असल में वो दोनों जो खिलौना लाए थे वो दरअसल नकली है, बॉस साइंटिस्ट का बना हुआ पांडा नहीं है। अब बॉस गुस्से में आकर अपने दोनों आदमियों को लेटाकर
उनके मुंह में गोल्फ बॉल डाल देता है और कहता है कि अगर मुझे 3 दिन में वो ओरिजिनल पांडा नहीं मिला तो मैं गोल्फ स्टिक से तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। अब दोनों गुंडे फिर से पांडा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अगले दिन श्री स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्टेडियम में बैठा होता है। तब ली की बहन कहती कि यार मुझे बड़े होने से बहुत ज्यादा डर लगता है, कहीं बड़े होकर मैं भी उस दीदी की तरह बदसूरत हो गई तो। और ये कहते हुए वो उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करती है। दोस्तों ये वही गुंडे हैं जो कि पांडा चुराने की कोशिश कर रहे थे और श्री भी उन्हें पहचान नहीं पाता और सभी लोग लिन की फाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। लिन की सिस्टर बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है कि मेरे भाई को कोई भी नहीं हरा सकता, अगर किसी में हिम्मत है तो वो उससे लड़के दिखाए। फिर वो श्री से कहती है कि तुम तो कुंफू में चैंपियन हो ना, आओ मेरे भाई से फाइट करो। और लिन भी चैलेंज के लिए मान जाता है। अब लिन और श्री के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हुए फाइट देखने के लिए आगे आते हैं, लेकिन लड़की के वेश में वो गुंडे जिया के बैग को घूर रहे होते हैं। और इसी बीच लिन और श्री के बीच शानदार फाइट होना शुरू हो जाती है और तभी दोनों गुंडे पांडा को बैग से अलग करने की कोशिश करते हैं। और फाइटिंग में श्री और लिन एकदम बराबर के खिलाड़ी होते हैं और दोनों मैदान में एक से एक खतरनाक मूव दिखा रहे होते हैं। और दोस्तों इस वजह से मैच हार या जीत के बजाय मैच ड्रॉ हो जाता है। और तभी जिया का भाई उन दोनों गुंडों को देख लेता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है। अब दोनों गुंडे अपनी बिग उतार कर पांडा को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ के सारे बच्चे उनका पीछा करते हैं और पूरा स्टेडियम तहस नहस हो जाता है। और एंड वक्त पर पीटी सर वहाँ पर आकर सबको डांटने लगते हैं। और दोस्तों इसी बीच वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जिया पीटी सर की मदद लेकर पुलिस कंप्लेंट करवाती है कि उन दोनों गुंडों ने मेरा कीमती खिलौना चुरा लिया है। और तभी श्री की टीचर कहती है कि देखो बेटा, हमें पता है कि तुम कुंफू जानते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त लड़ाई ही करते रहोगे। और अपनी टीचर की ये वार्निंग सुनकर श्री थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने उस समय लड़ाई नहीं की होती तो पांडा कहीं पर भी नहीं जाता। और इस तरह वो मायूस होकर क्लासों की बेंचों के नीचे जाकर बैठ जाता है। और तभी उसके साथी उसे दिलासा देते हैं और जिया कहती है कि श्री तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम सब मिलकर उस पांडा को ढूंढ निकालेंगे। और ये बात सुनकर तो श्री खुश हो जाता है और फिर वो अपने चारों साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम को साफ करने लगता है। और अब इसी बीच गुंडों का गैंग अपना दूसरा प्लान तैयार करता है और यहाँ लिन श्री को टेक्वांडो आर्ट सिखाने लगता है। और उसी वक्त गुंडों का बॉस उस पांडा से पेन ड्राइव बाहर निकालता है, फिर उस पेन ड्राइव का एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कॉपी करता है। और दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 100 करोड़ होती है। सॉफ्टवेयर 100% तो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन पासवर्ड की वजह से वो खुल नहीं पाता। अब रात भर गुंडे सिर पटक पटक कर हर तरीके के पासवर्ड ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। और दोस्तों अब सुबह होने लगती है, लेकिन उन्हें अभी तक पासवर्ड नहीं पता था। अब बॉस टेंशन में आकर सोचने लगता है कि वो कैसा पासवर्ड होगा। और दोस्तों वो ये नहीं जानता कि कैसा पासवर्ड ही उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है जो कि जिया ने अनजाने में सेट कर दिया था। और अब वो टेंशन में साइंटिस्ट को पीटने लगता है और बॉस से पूछता है कि तुम बताओ तुमने इसमें किसकी वॉइस का पासवर्ड सेट किया है, जल्दी से पासवर्ड बता दो वरना तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट अपना मुंह नहीं खोलता। और तभी साइंटिस्ट को अपनी बेटी जिया का मैसेज आता है कि पिताजी आज मेरी बर्थडे पार्टी है, कम से कम आज तो घर आ जाइए। अब बॉस कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी बेटी के वॉइस में ही पासवर्ड सेट किया होगा और तुम्हारे बदले मैं तुम्हारी बेटी की पार्टी में चला जाऊंगा। और ये कहकर वो साइंटिस्ट के फोन से जिया को मैसेज करता है कि जरूर आऊंगा बेटी। ये कहकर वो फोन लेकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर जिया के साथ ही उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे होते हैं और घर में जिया पार्टी की तैयारी कर रही होती है। और तब उसे उसके पिता का मैसेज आता है कि बाहर आओ बेटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो तभी खुशी खुशी बाहर आती है और लेकिन गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन एंड वक्त पर उसके साथी आ जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं और एक टकला गुंडा उन्हें मारता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। श्री और लिन साइकिल से गाड़ी का पीछा करते हैं और जिया का भाई भी हाँफता हुआ पीछे से भाग रहा होता है। ली की बहन पुलिस को कॉल कर बताती है कि कुछ गुंडे मेरे भाई की दोस्त को किडनैप कर ले गए हैं। इसके अलावा जिया के सारे साथी साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बॉस से कीमती सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए व्यापारी आया होता है और तभी गुंडे जिया को वहाँ पर ले आते हैं और डर के मारे जिया चिल्लाने लगती है। और दोस्तों बॉस उसकी गर्दन पर चाकू रखते हुए धमकाते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड बता दो। और तभी जिया कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो कैसा पासवर्ड है। और कैसा पासवर्ड उसकी आवाज में सुनकर सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है और तब जाकर सबको पता चलता है कि कैसा पासवर्ड ही इसका पासवर्ड है। इस बेकार से पासवर्ड के लिए ये लोग रात भर सिर पटक रहे थे। अब जिया का भाई पुलिस को कॉल कर उनकी लोकेशन के बारे में बता देता है और तभी एक गुंडा मूत्र विसर्जन के लिए बाहर जाता है
और तभी लिन एक ही किक में उसे मार गिराता है और दूसरी तरफ श्री एक गुंडे को मार गिराता है। और तब जिया का भाई छुपते छुपाते उस लैब के अंदर घुसता है और बॉस उस सॉफ्टवेयर को बेचने की तैयारी कर रहा होता है। और तभी टकला और गुंडा बाहर निकलता है, लेकिन लिन पहले से ही उन पर अटैक करने के लिए तैयार था। और तभी जिया का भाई अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट काम करता है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए व्यापारी ने बॉस का नाम और उसका अकाउंट नंबर सेव कर दिया होता है और उससे पैसे ट्रांसफर करने वाला होता है। और तभी जिया का भाई वहाँ पर जाकर उस अकाउंट नंबर को काट कर अनाथ आश्रम का अकाउंट नंबर डाल देता है, लेकिन इस बात से अनजान व्यापारी इंटर को प्रेस कर देता है और सारे पैसे आश्रम में चले जाते हैं, पूरे के पूरे 100 करोड़। दोस्तों 100 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं हमें नीचे कमेंट कर बताना। वो सब टेंशन में होते हैं कि अरे मेरे पैसे अभी तक अकाउंट में क्यों नहीं आए। और इतने में ही वो जिया के भाई को देख लेते हैं और उसका कान पकड़कर उसे बाहर निकाल कर लाते हैं। और तभी श्री आगे के दरवाजे से अंदर आता है और सभी गुंडों को मारने लगता है। और उसी बीच जिया और उसके भाई अपने पापा के हाथ को खोल देते हैं और इन सब के बीच व्यापारी उस सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश करता है और पैसे ट्रांसफर न होने की वजह से बॉस व्यापारी के आदमियों से भिड़ जाता है। व्यापारी कहता है कि मैंने तो पैसे भेज दिए हैं और बॉस चिल्लाता हुआ कहता है कि पैसे तो मेरे अकाउंट में आए ही नहीं है और तुम 100 करोड़ का चूना लगाओगे मुझे। ये कहकर वो उनसे लड़ने लगता है। अब व्यापारी के गार्ड बॉस को अटैक करने लगते हैं। उनसे बचकर पेन ड्राइव को लेकर बॉस वहां से भाग जाता है और श्री उसको चेस करते हुए बाहर आता है। और दूसरी तरफ वो टकला गुंडा लिन को उठाकर पटक देता है और इन सभी को अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। इतने में ली और श्री मिलकर दोनों अटैक करने आते हैं। यहाँ पर बॉस को चेस करते हुए साइंटिस्ट और जिया और उसका भाई आते हैं और एक जगह बॉस लॉक हो जाता है। और फिर क्या दोस्तों, तीनों मिलकर उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं। टकला गुंडा ली और श्री से लड़ रहा होता है और तभी लिन उसे एक शानदार किक मारता है, जिसके बाद वो गुंडा उठ नहीं पाता। और दोस्तों हमेशा की तरह ही पुलिस बहुत ज्यादा लेट पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो बॉस को और गुंडे को पकड़ कर ले जाती है और साइंटिस्ट का आविष्कार उसी के पास लौट जाता है और पूरी फैमिली एक हो जाती है। और इस आविष्कार की रक्षा करने के लिए वो सभी बच्चों को डिनर पार्टी देता है और वो अपने बच्चों से प्रॉमिस करता है कि मैं काम के नाम पर तुमसे अलग नहीं रहूंगा, तुम लोगों के साथ मैं ज्यादातर टाइम बिताऊंगा। अगले दिन स्कूल में फंक्शन होता है जिसमें बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं और फिर वीरता का पुरस्कार जिया के भाई को और श्री को दिया जाता है, जिन्होंने गुंडों का सामना बहुत हिम्मत से किया और उन गुंडों को पुलिस को हवाला कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रिंसिपल उन्हें एक बात की और शाबाशी देता है कि उन्होंने दूसरे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया। फिर हमें लिन को नेशनल टेक्वांडो चैंपियनशिप में दिखाया जाता है। जिया, श्री और उसके साथी उसको चेयर कर रहे होते हैं। लिन की शानदार परफॉर्मेंस के कारण वो मैच जीत जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताना। दोस्तों आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।